जब पहली बार यहाँ पर आया था तो आपका घर अच्छी तरीके से देख नहीं पाया था, लेकिन अब देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि आपका घर कितना खूबसूरत है। बिल्कुल अलग ही अंदाज का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे जैसे शहर की गर्दन का खूबसूरत सेवर। असल नजारा तो छत से कर पाओगे तुम। अगर हमारी छत से शहर का नजारा किया तो इसी शहर के होकर रह जाओगे। क्यों ना छत पर बैठकर कॉफी पिए हम लोग? हाँ जरूर। हम लोग अभी आते हैं, इजाजत दीजिए। चलो अब जाओ तुम यहाँ से। नहीं जाऊंगा, तब तक नहीं जा सकता जब तक सलाह नहीं आए। मैं यहाँ दीवार के इस पार रहूंगा। वैसे वो यहाँ कर क्या रहा है? मीरान पागल हो गए हो क्या तुम? जानते हो ना कि उसका कितना बड़ा एहसान है हम पर। आजाद भाई जब उन्हें मिले तो उन्हें फर्स्ट एड दी, अपने सर पर इल्जाम ले लिया ताकि यहाँ बात ना बढ़ पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा इस बात का है कि वो हर जगह कैसे पहुंच जाता है। गुस्सा इस बात का है कि वो नीचे तुम्हारे साथ बैठकर टेबल पर खाना खा रहा है, जबकि मुझे तुमसे मिलने के लिए दीवार कूद कर आना पड़ता है। कितनी दफा बताऊं कि उसकी मौजूदगी को मसला मत बनाओ। रियान, तुम्हारी फोटो इस शख्स के घर पर मौजूद थी। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा? हमारे फोटोग्राफ्स मीरान, उसे गलत मत समझो, वो हमें सब कुछ बता चुका है। इसका क्या मतलब है? और एक दिन मैं यहाँ खुद आ गया ताकि यहाँ पर बसने वाले खानदानों के बारे में जान सकूं। आपका पता चला, इसीलिए मैंने वो फोटोग्राफ खींचे। सोचा कि शायद आप ही लोग मेरी फैमिली हो। आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, बात करना चाहता था, तभी आप लोगों का पीछा किया। हाँ। उसकी बात पर भरोसा है तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा रियान। एक शख्स अचानक से पता नहीं कहां से तुम लोगों की जिंदगी में आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सब लोग उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो। कैसे ऐसे ट्रीट करो जैसे कोई फरिश्ता है जो तुम लोगों की मदद करने के लिए आसमान से उतरा हो। हम उसके एहसानात का बदला कैसे ना उतारे मीरान? भूलो मत, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि शैतान ने इंसान को बहकाकर जन्नत से महरूम कर दिया था। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, गुस्से में मत आया करो, ठीक है ना? चलो, इस खूबसूरत लम्हे को बर्बाद नहीं करते, ठीक है? चला जाऊंगा। देखो मेरी तरफ, देखो जरा, मुस्कुरा दो ताकि सुबह तक तुम्हें मुस्कुराता वही सोचता रहो। अच्छा ठीक है, अब जाओ प्लीज, अभी चले जाओ। वैसे भी बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? और अगर दादा जान ने सुलह कर ली तो फिर तुम्हें तलाक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम क्या हुआ आस्था? नीचे चलकर सबके साथ ही कॉफी पीते हैं। जल्दी जाओ यहाँ से, छोड़ो please। जाने से, तुम्हें ऐसे चले जाओ मीरान, प्लीज। छोड़ो मुझे। ठीक है, जैसा तुम चाहो, चलो चलते हैं। चलो अब जाओ यहाँ से। देखा तुमने? हाँ, तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हम दोनों। जिस पर तुम्हें एतबार नहीं है उसी शख्स ने आज हम दोनों को फिर बचा लिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जाकर किसी को भी बता दे, मुझे किसी की परवाह नहीं, समझे? लेकिन मुझे बहुत परवाह है। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो क्योंकि तुम्हारी मौत का गम मुझे पागल कर देगा। तुम्हें अच्छा लगता है मुझे खौफजदा रखना? हाँ, मजा आता है ना तुम्हें मीरान? चलो अब जाओ यहाँ से, और प्लीज अब कोई बेवकूफी मत करना तुम। प्लीज ऐसा कुछ मत करना मीरान जिससे सुलह पर असर पड़े। प्लीज अभी चले जाओ यहाँ से, हम जल्द मिलेंगे। खुदा के लिए बात मान लो। रियान, तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। चलो जाओ, चले जाओ प्लीज। अजीजा की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुमने आजाद की जिंदगी बचाई है। अगर अजीजा ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तुम्हें,
तो पहले हमसे निपटेगी वो। नसू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि दोबारा उनसे सामना नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ हो। अजीजा कहीं पर हो और तकलीफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन इस इंतकाम को खत्म करने का एक मौका है हमारे पास, लेकिन फैसला करने के बाद भी शक है खुद पर। शक होना तो अच्छी बात है जान। इंसान का अपने आप पर शक करना ही उसकी जान बचा सकता है। उस शख्स को जानना जो उसके साथ चलता है, उसका साया बनकर उसके साथ रहता है, हर परेशानी में उसका साथ देता है। खजर साहब, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके माजी के झगड़े, दो खानदानों के बीच का फसाद आपको डराता है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। आपका दोस्त बन के मुझे फख्र होगा, लेकिन दोस्ती के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ये भी जानता हूं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली असलान साहब। बस इस उसूल को भूलिएगा नहीं। भाई, माफी चाहता हूं, तुम्हारी जात पर कीचड़ नहीं उछाल रहा, बस माजी के तजर्बात अच्छे नहीं रहे। वैसा ही हो गया बाजी जैसा आप चाहती थी। नसू साहब सुलह पर राजी हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और? हाँ, वो जिस लड़के ने आजाद की जान बचाई थी ना, असलान नाम है शायद उसका। शाहदोलो खानदान की तस्वीरें थी उसके पास। बाजी, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती मैं। देखो तो जरा इस लड़के को। यानी आजाद से उसकी ये पहली मुलाकात नहीं थी, तो उन सबको तो बड़ा धचका लगा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबको गुस्सा जरूर आया था। नसू साहब ने उसको गिरबान से पकड़ लिया था, लेकिन असलान ने कहा मैं अपना खानदान ढूंढ रहा हूँ, और ये भी कहा शाहदुल्लो खानदान ही उसका खानदान है। उसने माफी मांगी तो सब ठीक हो गया। हाँ, लेकिन खिजर साहब असलान पर यकीन नहीं कर रहे। वो असलान को शक की निगाह से देखते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ बाजी। कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। तो इस तूफान से भी बच के निकल गए तुम। हाँ, आखिर को पोते किसके हो तुम। अब अगले तूफान का इंतजार करो, देखते हैं इस बार बाजी कौन मारता है।